दे रहे, गलत लालच दे रहे हैं। जब ये खानदानी कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकी तो केजरीवाल जी अपने घर से लाएंगे क्या? एक बात बताओ सर, केजरीवाल जी को आए हुए जुम्मे 5 साल हो गए, ये क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? आज मोदी सरकार है ना, आज एक हमारा फौजी भी नहीं मर रहा, कहीं बलात्कार नहीं हो रहा, महिलाएं हम लोग मोदी सरकार के राज में सुरक्षित है। आज मोदी सरकार सत्ता से हटते है ना, हमारे हिंदुओं की तो ऐसी धज्जा उड़ेगी, घर से लड़कियां ले जाएंगे और बलात्कार करेगी गैर बिरादर, तो वो भी केजरीवाल जी नहीं बचा पाएंगे क्या? कोई हिंदुस्तान नहीं बचा पाएगा। हम तो चाहते मोदी सरकार आए। चुनाव है दिल्ली में और इस समय जो है केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने यह भी कहा है कि हमारे साथ कोर्ट ने न्याय किया है, अब दिल्ली की जनता न्याय करेगी। क्या लगता है इस चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे केजरीवाल जी? देखो जी, दिल्ली की जनता ये तो कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन केजरीवाल जी के पास में दिल्ली की सरकार थी। आप सारे मेरे साथी लोग बड़े गौर से सुनना, जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो बोला था कि दिल्ली की जनता को जो सुविधा चाहिए, जो गवर्नमेंट खाते में उनके हक में आएगा वो मैं दिलाऊंगी, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिलाया। क्या नहीं दिलाया आप सुनिए। हम लोग ये कनॉट प्लेस इलाके के वेंडर है सर, मैं विधवा हूँ, मैं अपने 3 बच्चों को चाहती हूँ कि पढ़ लिख के ऑफिसर बने, वो पटरी पे ना है। केजरीवाल जी ने ये बस फ्री करी, सुनते जाना आप, मेरी मीडिया सारी दिखाना, सबको दिखाना। केजरीवाल जी ने सारी जनता को मुफ्त मतलब ये किराया करा, जिसकी 70,000 रुपए तनख्वाह उसको भी करा, जिसके पास कुछ नहीं उनको भी करा, ये गलत करा। 1 मिनट। और जितने पुरुष है उनके लिए इन्होंने फुल टिकट करी, उनके लिए कोई आधा नहीं करी है, ना कोई मतलब गुजरुक के लिए करी है। ये तो ये छोड़ो, उन्होंने बोला था रेडी पटरी पे कोई भी वेंडर हमें अपना सुझाव देंगे, हम उनके बीच में जाके उनको वेंडिंग कार्ड देंगे। ये केजरीवाल जी के जवाब है। और मेरा बेटा 3 महीने का था, उनके गोदी में फोटो भी खींच रखी है, शायद वो मुझे देखेंगे ना तो पहचान जाएगी कि वही वेंडर है जो मेरे से बात करके गई। बहुत झगड़ा करके आई थी, उन्होंने हमारी बात को स्वीकार कर लिया था। केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी सरकार मुझे कुछ नहीं करने देते, ये गलत कहते हैं। जब 50,000 रुपए तनख्वाह थी तो अपने लिए 1 लाख रुपया तनख्वाह करी उन्होंने, तब गवर्नमेंट ने सुन ली उनकी वाली, और पब्लिक के लिए करने के लिए नहीं। पूरी बात नहीं हुई, पूरी बात सुनना। दूसरी बात, दिल्ली की सरकार उनके पास होने के बाद आज इलेक्शन आया तो पब्लिक की जरूरत पड़ रही उनको, तो 2100 रुपए की लालच दे रहे, गलत लालच दे रहे हैं। जब ये खानदानी कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकी तो केजरीवाल जी अपने घर से लाएंगे क्या? इनके पास क्या है जो देंगे हमें? दूसरी बात, इन्होंने दारू के बदले दारू फ्री करी, दिल्ली की सरकार उनके पास में थी, उसके बदले हमें 1 किलो दूध देते हर परिवार को फैमिली के हिसाब से, 1 ब्रेड पीस देते, आधा किलो दही देते, और या कुछ ऐसी स्कीम निकालते गरीबों के लिए, तो दिल्ली की जनता उनके साथ होती। केजरीवाल जेल में नहीं होते, हमारे बीच में होते। ये बात है, लेकिन केजरीवाल जी ये भी तो कह रहे हैं कि गरीब के बच्चों के लिए बढ़िया सरकारी स्कूलें हमने बनवा दी है, गरीब के बच्चे जो है फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अभी आपने कहा था कि जो है हमारे बच्चे जो है पटरी पे ना बैठे, तो उसके लिए तो उन्होंने कहा ना कि वर्ल्ड लेवल का स्कूल बनवा दिया। एक बात बताइए, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो उनको सरकारी स्कूल में भी पढ़ाएंगे तो आगे की समस्या है। किताब है, कॉपी है, सरकारी नाम का है। आज भी केजरीवाल जी स्कूल चमकाने से नहीं होता है, अंदर जाके घुस के देख के आए वो। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ते, हम तो पटरी वाले होके भी हॉस्टलों में पढ़ाते हैं। हमारे अंदर ताकत है, आज तक हमने सरकार की कोई स्कीम नहीं ली है, हमने अपने कंधे पे आप फ्री वाले बसों में नहीं गई हैं? नहीं, हम वेंडर है, हम आज भी अप डाउन ऑटो का ही करते हैं। ऑटो का इन्होंने सर्विस चार्ज भी महंगा करके, पेट्रोल पे भी इन्होंने रोकथाम लगा सकते थे। ये दिल्ली की जनता इनके साथ में थी, इनको अपनी मुख्यमंत्री पना नहीं निभानी चाहिए थी, और इन्होंने अपने सत्ता में एक गलती करी है कि एक भी व्यक्ति सज्जन नहीं रखा, पूरे दलाल रखे हैं। मेंबर भी है वो दलाल है। कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहती है। केजरीवाल जी शायद मेरी शक्ल जानते होंगे तो एक बार शायद मेरे से मीटिंग ही करवा लो मीडिया को लेके, जनता के सामने मैं आपकी अच्छी बुरी बात सारा सुझाव दूंगी। क्या कर सकते हैं केजरीवाल? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये लालच दे रहे पब्लिक को कि 2100 रुपया देंगे, और ये मुफ्त की रेवड़ी खाने के लिए पब्लिक को इतना इन्होंने बेकार कर रखा है कि जो कमाता था वो भी नहीं कमा रहा, कोई जिम्मेदारी नहीं किसी के ऊपर। फ्री की बत्ती की इनको की चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे फ्री की दवाई मिल जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए तो क्या गलत है? सर, ना तो हमें फ्री की दवाई चाहिए, ना फ्री की बत्ती चाहिए, इनका फ्री का कुछ नहीं चाहिए। हमें वेंडिंग कार्ड चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम सारे महंगाई से निपट लेंगे। आज तक नहीं, इन्होंने कानून इतना गलत बनाया पटरी के बारे में, आपको पता नहीं है। जब
एनडीएमसी ने टाउन वेंडिंग कमेटी पहली बनाई है, तो इनको ये बोलना चाहिए था कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाई यही इनको वेंडिंग कार्ड देंगे। इन्होंने कमाने के चक्कर में क्या कहा, अभी सर्वे करो बाद में वेंडिंग कमेटी बनाएंगे। दलाली चलती रहेगी क्या? कब तक ये ऐसा सुझाव देंगे झूठा? केजरीवाल जी आज के बाद शायद एक सपना समझो, आगे तो आपकी किस्मत है, नहीं तो कांग्रेस की तरह धज्जा उड़ जाएगी। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, हाँ क्या जी। कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा वर्ल्ड स्तर का स्कूल बना दिया और केजरीवाल जी इसका जिसका गुणगान पूरे उसमें करते हैं कि हमें हमारे आप कहते हैं मैं एयरपोर्ट से उतरा, आज मुझे एक बच्चा मिला, बोला मैं सेंट पीटरसन में पढ़ता था और जो है मैंने वहाँ से नाम कटा के और मैंने आपके सरकारी स्कूल में वो कर रही है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये फुद्दू बनाने वाला काम है, ऐसा कोई भी नहीं है। सेंट पीटरसन में पढ़ेगा और वो जो है नाम कटा के और जो है सरकारी स्कूल में आएगा। दिल्ली की माताओं बहनों से सिर्फ यही आग्रह है मेरा कि ये आदमी ऐसा बहरूपिया है, शराब का दलाल है। ये जो कहता था कि मैं शराब के ठेके खुलने से पहले उस क्षेत्र में जाके खड़ा होऊंगा और बोलता था कि मैं जो है उधर लोगों से सुझाव लूंगा, अगर आपके सुझाव में बोला जाएगा कि यहाँ खुलना चाहिए तो खोलूंगा, नहीं तो वहां पे नहीं खुलेगा। आज दिल्ली में जब 510 या 590 ठेके थे, आपने उसकी संख्या बढ़ा के 826 कर दी। आपको शर्म आनी चाहिए थी। जिस बोतल पे सरकार को 250 रुपए मिलते थे, आपने वो कमीशन खत्म करके आपने अपना कमीशन बढ़ा लिया। तो सर ये जनता को सारी इनकी असलियत पता चल चुकी है, इनकी पैंट गीली हो रखी है। सत्ता अगर से हाथ से गई तो 101% अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये दोनों जेल में होंगे और इनको जमानत तक नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी अभी हाल ही में महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा के बात को लेकर एक जनसभा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है क्राइम हब बन चुका है, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा, एलजी साहब को पत्र लिखा कि महिलाओं के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है दिल्ली में, इसका जो है वो होना चाहिए। महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में या नहीं है? एक बात बताओ सर, केजरीवाल जी को आए हुए जुम्मे 5 साल हो गए, ये क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? आज मोदी सरकार है ना, आज एक हमारा फौजी भी नहीं मर रहा, कहीं बलात्कार नहीं हो रहा, महिलाएं हम लोग मोदी सरकार के राज में सुरक्षित है। आज मोदी सरकार सत्ता से हटते हैं ना, हमारे हिंदुओं की तो ऐसी धज्जा उड़ेगी, घर से लड़कियां ले जाएंगे और बलात्कार करेगी गैर बिरादर, तो भी केजरीवाल जी नहीं बचा पाएंगे क्या? कोई हिंदुस्तान नहीं बचा पाएगा। हम तो चाहते मोदी सरकार आए। आप पहले जवाब ले लीजिए। आप ये कहते हो कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ठीक है? आप एक चीज बताओ, आप ये बोलते हैं केजरीवाल जी कि आप दिल्ली के वो अमित शाह जी, मोदी जी, आप ये लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में दे दो, दिल्ली की पुलिस हमारे हाथ में दे दो, हम जो है एक दिन के अंदर क्राइम खत्म कर देंगे, ठीक है? आपको शर्म आती है ये बोलते हुए बातें? पंजाब में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री को खुलेआम गोलियां चलती हैं। आज का या कल का वो है खबर थी कि वहां पे बम धमाका हुआ, ना जाने कितने बच्चों का बलात्कार हो रहा है। अरे वहां तो आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, वहां क्यों ऐसी वो हो रही है? तो सर ये सिर्फ केजरीवाल का दोहरा चरित्र है।